तो दोस्तों हम एक वीडियो के साथ आए हैं जो यूपी टेट 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। हम डेली ही ऐसे ही प्रश्नों के साथ आपके साथ मिलेंगे, तो आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। और चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति ना हो। जब कोई बालक हो, कोई व्यक्ति हो और सीख रहे हो लेकिन उसमें कोई प्रोग्रेस ना दिखे, तो वह क्या होती है? वह क्या होती है? सीखने का वक्र होता है, या सीखने का पठार होता है, स्मृति होती है, या अवधान होता है? क्या होता है? या अवधान होता है। तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। ये जो अवधान वाला विकल्प है सट गया है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आप बताइए। तो देखिए, जब कोई भी उन्नति ना हो, कोई उन्नत ना हो, तो वह केवल और केवल क्या होता है? पठार होता है। क्या होता है? केवल और केवल पठार। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीखने का पठार। क्या हो जाएगा? सीखने का पठार, यानी कि हमारा जो सीखने का पठार हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि का निकालने का सूत्र है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। देखिए, इसमें बुद्धि लब्धि निकालने का क्या सूत्र है? पहला है इसमें मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु होता है, या मानसिक आयु बटे मानसिक आयु। ओहो, हाँ, मानसिक आयु बटे मानसिक आयु होता है, या मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे 100। गुणे क्या होता है? 100। क्या ये राइट है? वास्तविक आयु क्या हो जाएगा? वास्तविक आयु या मानसिक आयु। तो इनमें से राइट ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा बुद्धि लब्धि के निकालने का सूत्र। तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र राइट हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे 100। क्या हो जाएगा? गुणे 100। और इसको सबसे पहले जो दिए थे अल्फ्रेड बिने दिए थे। अल्फ्रेड बिने ने इसको आंशिक आयु बटे वास्तविक आयु को सबसे पहले प्रतिपादन उन्होंने किया था, और जो 100 लगा दिए थे स्टैंड लगाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और कुछ कमियां रह जाएंगी हम अगले वीडियो में से सुधार जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने में प्रयास व भूल। देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रतिपादन यानी कि उसको पहले कौन दिया था? तो देखिए, कोहलर है, पहला दिया गया है कोहलर है, पावलॉव है, कौन है? पावलॉव है, थॉर्नडाइक है, गेस्टोल्ड है। तो इसका राइट ऑप्शन सीखने प्रयास और भूल दिया हो, या प्रभाव का नियम हो, तत्परता का नियम हो, ये हमारा क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक। तो किसके साथ जाएगा? ये थॉर्नडाइक के साथ जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किए थे? तो ये बिल्ली पे। किस पे किए थे? सी फॉर कैट। कैट पर ही इन्होंने जो है क्या किए थे? इन्होंने इसी पर ही अपने प्रयोग किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया है, सामान्य रूप से या संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो 22 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, 24 जोड़े होते हैं। तो बेहतर, इसका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और उसका राइट जवाब हो जाएगा हमारा 23। क्या जाएगा? 23। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? बी के साथ जाएगा। मनुष्य में कुल 46 है। मनुष्य में कुल 46 क्रोमोसोम से अग्नि की गुणसूत्र होते हैं, और जिसमें से इसमें अगर इसका आधा कर दिया जाए या जोड़े बनाया जाए तो 23 ही जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे? 23 जोड़े। तो इसका हमारा क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? बी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आशा करते हैं हम आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आप अपना पूरा प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत
अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? हल ने किए थे या थर्नडाइक ने किया थे, हवार्टी या स्किनर ने? यहाँ पर देखो इसका थोड़ा नाम स्किनर है। क्या नाम है? स्किनर। क्या है? स्किनर। तो क्रिया प्रसूत, जब क्रिया प्रसूत आ जाए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का नियम, तो देखिए क्रिया होगा तो रन करेगा। रन माने होता है क्रिया, यानी कि दौड़ेगा, जो दौड़ेगा तो उसकी क्रियाएं होंगी, और रन करेगा यानी कि किसके साथ जाएगा? ये स्किनर के साथ जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका स्किनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्किनर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए हम अभी तो 5 क्वेश्चन कर दिए। सीडीपी के कितने क्वेश्चन किए हैं हम? सीडीपी के हम 5 क्वेश्चन, कुल कितने क्वेश्चन किए हैं? सीडीपी के 5 क्वेश्चन किए हैं। लेकिन अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, हिंदी के। किसके? हिंदी के 5 क्वेश्चन करेंगे। किसके करेंगे? हिंदी के कुल 5 क्वेश्चन करेंगे। किसके? हिंदी के, या तो 5 या तो 5 से अब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए, निमिष शुद्ध, यानी कि निमिष का शुद्ध का पर्याय, यानी कि निमिष शब्द का क्या है? निमिष शब्द का, यानी वर्ड समझ लीजिएगा। निमिष शब्द का पर्याय है, यानी कि इसमें पर्याय क्या है? प्रकाश। निमिष मतलब पर्याय, प्रकाश होता है, छिद्र होता है, पूर्ण होता है, ये क्षण होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो राइट जवाब हो जाएगा डी फॉर डॉग। डी फॉर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग। इसका राइट हो जाएगा, कौन हो जाएगा? क्षण। क्या हो जाएगा? क्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे उठा नहीं गया वाक्य में क्या है? तो यहाँ पर मुझे नहीं बल्कि क्या आ जाएगा? मुझसे। क्या आ जाएगा? इसका मुझसे क्या आ जाएगा? मुझसे। मुझसे। तो मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाक्य है। तो वाक्य में कौन सा वाक्य है? यानी कि कर्तृ है, कर्म है, या भाववाचक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो मुझसे उठा नहीं गया, तो उठने की भाव, यानी कि मुझसे उठा नहीं गया। तो यहाँ पर अगर उठने की बात आएगा तो भाववाचक ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाववाचक ही क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। आशा करते हैं आपको समझ में ही आ रहा होगा। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत ही नहीं है? क्या नहीं है? विकास का सिद्धांत ही नहीं है। तो सिद्धांत ही नहीं। सीडीपी के हम कुछ क्वेश्चन को इसमें करा देंगे, 1-2 क्वेश्चन और लाए हैं तो उसको भी देख लीजिए। सीडीपी के 2-3 क्वेश्चन हम देख लेंगे। तो इसमें सिद्धांत ही नहीं है। तो निरंतर विकास सिद्धांत तो है ही। परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान सिद्धांत मिलता है, लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत कभी नहीं देखने को मिला होगा। तो ये क्या होगा? इसमें विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, ये किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं क्या है? नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। या तो नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं किसके द्वारा? गैसेल के द्वारा, हरलॉक या मेरिडिथ या डगलस हॉलैंड के द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। किसके साथ जाएगा? ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए के साथ ही जाएगा। ए के साथ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया है जिसकी पूर्व से कोई आसन ना हो। देखिए आसन ही नहीं है, उसकी आसन यानी कि आसन ही ना हो। जब आसन ही नहीं होगा यानी कि बैठने की कोई क्रियाएं ही नहीं मिलेंगी, तो उसका क्या हो जाएगा? प्रत्याशा हो जाएगा, या अप्रत्याशित हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, अनाहुत हो जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं? अनाहुत। जब जिसकी पूर्व की से कोई आसन ही ना हो तो अनाहुत होता है। क्या होता है इसका?
पूर्व से बैठने की कोई आशा ही ना रहे तो उसका क्या होता है? अनाहुत। ना ना, अनाहुत होगा नहीं। ना ना, अप्रत्याशित, जिसको मतलब प्रत्याशित पहले से ही बताया ना गया हो, बताया ना, ये गलत है, ये गलत है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित। अप्रत्याशित ही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोधूम शब्द का तद्भव है। तो गोधूम शब्द का क्या है? गोधूम शब्द यानी कि वर्ड, जो इसका गोधूम वर्ड दिया गया है, वर्ड तो क्या है इसमें? तो गेहूं। गोधूम यानी कि गंदुम यानी कि गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद अगर देखा जाए तो, अगर संधि देखा जाए तो तीन होते हैं। तीन होते हैं। कितने कौन सा? एक होता है स्वर, होता है एक होता है स्वर, और एक होता है विसर्ग, एक होता है विसर्ग, और एक होता है विसर्ग स्वर, और एक होता है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन होता है। तो तीन हो गया, विसर्ग हो गया, स्वर हो गया, और व्यंजन संधि होते हैं। इसमें भी ये प्रकार के 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि भी 5 प्रकार के। लेकिन चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। निष्कपट का, तो निष्कपट का संधि फिर निकपट है या निष्कपट है, निकपट। तो इसका राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि जब भी ये किस में आता है? विसर्ग संधि। किस में आता है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में होता है जब किसी के पीछे ये साइन विसर्ग रहता है तो उसमें स जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? स जुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कुछ इसमें गणित के क्वेश्चन हैं, तो इसको हम नेक्स्ट टाइम करा देंगे। गणित के कुछ क्वेश्चन है इसमें, गणित के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो के साथ लेकर आएंगे। और अभी तो ये गणित के क्वेश्चन पर चलते हैं। इंग्लिश, अंग्रेजी के कुछ प्रश्नों को हम करते हैं। किसके करते हैं? अंग्रेजी के कुछ प्रश्नों को करते हैं। देखिए, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली। अच्छे तरीके से हमें क्या करना है? उसको सावधानी पूर्वक पढ़ना है। आंसर एंड क्वेश्चन फॉलोज बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। उसमें क्या करना है? मोस्टली जो उसमें देखना है, अप्रोप्रिएट आंसर देना है। तो नेक्स्ट इस चलते हैं। अंटार्कटिका इज ए आइसी कॉन्टिनेंट है, इज द साउथ पोल। क्या है? अंटार्कटिका इज द कॉन्टिनेंट ऑफ आइसी है, आइसी कॉन्टिनेंट यानी बर्फीली से बर्फीली, अंटार्कटिका बर्फीली महाद्वीप है। साउथ पोल है, क्या है? साउथ पोल है। इज कवर्ड बाय द परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड। इसमें जो हमेशा जो है फ्रोजन यानी बर्फ से ढकी रहती है। इज सराउंडेड बाय द वाटर एंड इट इज द 1.1 टाइम्स लॉन्गर देन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर उसके बाद से। तो आईसी, ये आईसी कॉन्टिनेंट आपको बढ़ाएं, आईसी कॉन्टिनेंट है। तो हम कॉन्टिनेंट हमारा क्या आ जाएगा? ये नाउन हो जाएगा। इसमें देखिए आईसी, हम इसे चलते हैं, एक मिनट। ए आईसी यहाँ देखिएगा, तो ये हमारा नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाउन ही हो जाएगा। तो नाउन से जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे ही हम एडजेक्टिव करते हैं। तो हमारा आईसी जो वर्ड हो जाएगा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो हम यहाँ आते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरे के साथ जाएगा, आंसर नंबर सेकंड। आंसर नंबर सेकंड के साथ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दिया है द वर्ड डिजर्ट इन द पैसेजेज। इसमें जो डिजर्ट दिया गया है वो क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है या प्रोनाउन है या वर्ब है या वर्बल है? क्या है? या वर्बल है। तो ये किसके साथ जाएगा? जो डिजर्ट हमारा क्या है? चलिए हम उसमें देखते हैं, पैसेज में देख लेते हैं। एक मिनट, पैसेज 20 नंबर, ये 20 नंबर में देखते हैं। तो डिजर्ट यहाँ देखिएगा, यहाँ पर डिजर्ट। तो वर्ड लार्जेस्ट डिजर्ट इज है। तो डिजर्ट ये हमारा क्या हो जाएगा? नाउन। और इसके बाद हमारा लार्जेस्ट ये हो जाएगा एडजेक्टिव।
क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर हमारा जो डिजिट वर्ड है ये हमारा क्या आ जाएगा, डिजिट वर्ड ही जो हमारा क्या आ जाएगा, नाउन। देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया द वर्ड वाइनिस्ट इज द पैसेज, जो इसमें विनिस्ट दिया गया है वो है क्या, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्या है, वर्ब है इसमें, या सुपरलेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव फ्रॉम। तो सुपर वाइंडिस्ट जब किसी के अंदर लास्ट में IEST यूज होता है तो वो मैक्सिमम जो है किसके साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, वो सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ ही जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हैज अंटार्कटिका ऑलवेज बीन द फिक्स्ड साउथ पोल, ये हमेशा, हैज अंटार्कटिका ऑलवेज बीन फिक्स्ड इन साउथ पोल, क्या है, ऑलवेज ही फिक्स रहता है, साउथ पोल पे ही फिक्स रहता है, क्यों, हैज। तो इसका जवाब आप दीजिए, नो। उस पैसेज में देखते हैं, पैसेज में थोड़ा समझ में आएगा और आएगा आपको समझ में। पैसेज देखते हैं, पैसेज में अंटार्कटिका हैज अबाउट 87% वर्ड्स, द आईसी साउथ पोल इज कोल्डेस्ट वेनेस्ट। देखिए यहाँ पर हम जो एडजेक्टिव बताए हैं, एडजेक्टिव सुपरलेटिव एडजेक्टिव सभी जो है दिया गया है। कोल्डेस्ट टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड ऑन द अर्थ वाज द साउथ पोल, इट अंटार्कटिका मोस्ट gets less than 2 in chess of no year, no Antarctica, no permanent human residence। देखिए यहाँ इसका आंसर, अंटार्कटिका हैज नॉट ऑलवेज बीन लोकेटेड द साउथ पोल, क्या है, अंटार्कटिका हैज नॉट ऑलवेज, तो नो, यानी कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। इसका नो, इसका क्या जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहैबिटेशन ऑफ अंटार्कटिका, कौन इसमें से हैबिटेट हो सकते हैं, इनहैबिटेट कौन इसमें, तो हु आर। यहाँ पर फिर हम चलते हैं उसी के साथ, पैसेज के साथ चलते हैं। पैसेज में पैसेज पढ़ेंगे तो उसका आंसर ज़रूर इसमें मिलेगा, देखने को मिल सकता है। तो पैसेज जो वो इनहैबिटेट देखना है, इनहैबिटेट कौन है, रेज्ड मिलियन, तो डिजिट क्या आ जाएगा, डिजिट ही होगा इसका आंसर, डिजिट इन अंटार्कटिका। तो इसका आंसर हो जाएगा डिजिट इन द लैंड इज कवर्ड बाय द कॉन्टिनेंट इन द सीट इन द रिमेनिंग एंड 2% ऑफ बाय यूरोप। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, इसका इन ऑलवेज हैज बीन अ डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब कुछ प्रश्न हम नेक्स्ट, एक मार्क का संबंध किससे है, एक मार्क का संबंध किससे है। कुछ ईवीएस के प्रश्नों के साथ हम मिल रहे हैं, ईवीएस कुछ पर्यावरण से संबंधित ईवीएस, जो कि आपको बहुत ही अच्छा ईवीएस के कुछ प्रश्नों के साथ हम मिल रहे हैं। तो एक मार्क का संबंध किसी गुणवत्ता से है, पैकेजिंग से है, संसाधन से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा गुणवत्ता से, क्या हो जाएगा, गुणवत्ता से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। तो आर्सेनिक के द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण जो होता है हमारा, क्या होता है, पश्चिम बंगाल। कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो पारित किया गया था, कब पारित किया गया था, तो 1972 में किया गया था। वन एक्ट, हम बता दें आपको, वन एक्ट कब आया था,
वन एक्ट आया था 1927 में आया था, 1927 में, 1927 में वन एक्ट आया था। और वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो आया था 1972 में आया था। क्या आया था? 1972 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया, दूध से दही बनने की प्रक्रिया ये सिंपल सी है, किण्वन विधि है। कौन सा है? एक किण्वन विधि है। कौन सा है? इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया, यानी कि किस देश से ही मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो हम आपको बता दें तो किससे लिया गया है मौलिक कर्तव्य। बहुत ही आसान सा प्रश्न है जो आपके हमेशा आपके साथ टकराता है। तो मौलिक कर्तव्य की बात करें, मौलिक कर्तव्य की बात करें तो USSR यानी कि रूस, अब इसका जो पुराना नाम था, प्रचलित नाम इसका क्या हो गया है? रूस हो गया है। क्या है? पुराना नाम USSR था, अब रूस हो गया है। तो इसका कहाँ से लिया गया? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस यानी USSR से। और मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों को हम रूस से लिए, लेकिन अधिकार की बात करें तो अधिकार USA से। एक चीज़ ध्यान रखना, कर अधिकार की बात करेगा जब, अधिकार क्या करेगा? जब अधिकार की बात करेगा, किसकी बात करेगा? अधिकार की बात करेगा तो हो जाएगा किसके साथ जाएगा? USA के साथ जाएगा। जब हम कर्तव्य की बात करेंगे तो किसके साथ जाएगा? इसके साथ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्रुव तारा कहा जाता है, तो ध्रुव तारा कहा जाता है, किसको कहा जाता है? उत्तरी तारे को कहा जाता है, दक्षिणी तारे को कहा जाता है, पूर्वी तारे को कहा जाता है और पश्चिमी तारे को। तो इसका सभी लोग जानते हैं, उत्तरी तारे को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ध्रुव तारा, उत्तरी तारा को ही कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया जाता है। तो उत्तर में प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो टाइगर प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया था 1973 में। कब शुरू किया था? और बाघ परियोजना की बात करें, बाघ परियोजना की बात करें तो 1972 में आया था। अगर टाइगर की बात करें 1973 में आया था। कब आया था? 1973 में। और जो अब उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत 2008 में जो बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2008 में बनाया गया था पीलीभीत को, जो टाइगर के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फूलों की घाटी अवस्थित है, जो फूलों की घाटी है वो कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में ना, यहाँ डचग्राम जो है, डचग्राम है, मिश्र राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। हिमाचल प्रदेश नहीं, हिमाचल प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में नहीं। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। किसके साथ जाएगा? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड के साथ जाएगा। तो आज के लिए हम बस अपने इतने प्रश्नों के साथ कुछ प्रश्नों के साथ मिले थे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करेंगे आपको समझ में आया था और हम